आ जाओ। आज नेक्स्ट कविता अनामिका लिखे हैं अक्षर ज्ञान। इनका जन्म हुआ था 17 अगस्त 1961 ईस्वी। पिता श्याम नंदन किशोर। जन्म स्थान मुजफ्फरपुर बिहार में पड़ता। मुजफ्फरपुर पटना के आगे है, ठीक, बिहार में पड़ता। जी कह रहे जैसे गई। चलो हाँ देखेगा। बड़ा अच्छा कविता लिखते हैं। अनामिका लिखती है, कहती है, बाबू सुनेगा। अनामिका जी कहते हैं कि कोई बच्चा जब पैदा होता है, होने के बाद अक्षर मतलब पढ़ाई की ओर बढ़ता है, तो किसी को पता नहीं रहता है आने वाला भविष्य में कि कलेक्टर बनेगा कि डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। तो एक बच्चा के विडंबना से, मतलब एक बच्चा पर विडंबना करते हैं, सोचते हैं कि एक बच्चा का जीवन कितना कोमल होता है। पहले तो वह शुरू में पढ़ने में कोई भी बच्चा को लाओ नहीं, उसको एकदम इच्छा नहीं करता है कि हम पढ़ें, एकदम इच्छा नहीं करेगा, उसको लगेगा भाग जाए, आएगा भाग जाएगा, आएगा भाग जाएगा। तो बहुत सा पढ़ाने का विधि है। बच्चा को पहले पढ़ावल नहीं जाता है। बच्चों को 1 महीना 1.5 महीना बैठाओ चुपचाप, लेमचूस दो, टॉफी दो। देखो ये आदमी नहीं पढ़ती थी तो लेमचूस टॉफी खा खा कितना मोटा हो गई, नहीं तो ये आदमी इतना मोटा नहीं होती। हाँ, तो अनामिका जी बड़ा अच्छा बात बोलते हैं। क्या कहते हैं कि बच्चा को पढ़ने में कितना कठिनाई शुरू में होता है, इस बात के लिए अनामिका जी लिखते हैं। तो देखना है हम लोग, देखो बुआ, हम लोग ने तू लोग, अब तो भाई हमारा जो होना था हो गया, अब तू लोग की बात करते हैं। अभी है कुछ ऐसा बात नहीं है, अभी तैयारी में लगे हुए हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। कह रहे हैं कि तू लोग अभी माटी, तू लोग को जिस साचा में ढाल दिया जाए वैसा बन जाएगा। तो तू लोग अग्रसर कोशिश करो, हमेशा कोशिश करो कि बढ़िया भविष्य की ओर जाए। बस ज़्यादा दिन मेहनत करना नहीं होता है। पढ़ाई जीवन भर पढ़े के है। देखो जीवन भर कोई काम कर सकता है, जीवन में कोई भी जीवन भर काम कर सकता है। जीवन भर तुम खेल सकता है, जीवन भर तुम मान लो फैक्ट्री में काम कर सकता है, जीवन भर तुम भैंस चरा सकता है, लेकिन जीवन भर पढ़ नहीं सकता। तो पढ़ाई जीवन भर के लिए नहीं होता है। पढ़ाई 2 से 3 साल हाईएस्ट, इंटर पास हो गया 3-4 साल रहता है। अग्रसर कोशिश करना चाहिए विद्यार्थी को। 10वां इंटर तो चलो खेल खेल में बीतिए जाता है लोग को। अभी मस्ती मिजाज में कुल विद्यार्थी रहता है, जाता है स्कूल आता है, जाता है स्कूल आता है, अच्छा से जीवनचर्या बीतता है, उसको कोई टेंशन नहीं। इंटर तक ले कोई टेंशन नहीं। बीए में, बीएससी या बीए में विद्यार्थी को थोड़ा सा होता है भाई नहीं हमको कुछ कर लेना चाहिए। 1 साल 2 साल ओकरा में थोड़ा सा अगर टेंशन लेता है, थोड़ा सा अगर पढ़ता है अच्छा से, विद्यार्थी निकल जाता है। तो ज़्यादा दिन का पढ़ाई है नहीं। 10वां इंटर तो खेल खेल में निकल ही जाता है, तो पते नहीं चलता है। विद्यार्थी जीवन मजा आता है सब। अभी तू लोग 10वां में है ना, उसके बाद कहेगा ना काश मेरा 10वां फिर से आता, काश मेरा इंटर का सेशन फिर से आता। जैसे हम सोचते हैं, हम अमरावती में पढ़े हैं, हाई स्कूल अमरावती से, तो हमको हमेशा लगता है फिर 10वें में चल जाते, कितना अच्छा था वहाँ क्लास लेते थे 10वां क्लास का, तो बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा अच्छा फीलिंग होता था। हमरे बैचलर हमको भैया कहता था, तो वो सुकून जो मिलता था बड़ा अच्छा लगता था। अब तो भाई जिम्मेदारी है, अब तो भाई पेट, पहले शौक के लिए पढ़ाते थे, आज भी शौक है, आज भी पढ़ाने का शौक है, लेकिन उसके साथ साथ जिम्मेदारी थोप दिया गया है कि नहीं भाई आपको पढ़ाना है। उसके साथ साथ जिम्मेदारी हो गया कि नहीं भाई पहले पढ़ाते थे तो ये टेंशन थोड़े रहता था कि आपको 10वां का सिलेबस झाड़ना, हमको इंटर का सिलेबस झाड़ना है, ये टेंशन नहीं रहता था। अब टेंशन रहता है कि नहीं भाई एक दिन भी क्लास, देखो संडे का भी 2 घंटा 3 घंटा क्लास लेना पड़ता है। तब तो भाई जिम्मेदारी हो गया है।
कि भाई विद्यार्थी का जीवन अच्छा से सुधारना एगो एगो मेरे पास दायित्व आ गया है। तो तू लोग अभी से अच्छा दिशा की ओर जाओ, अच्छा भविष्य बनाओ। बस 2 से 3 साल मेहनत करना है, भविष्य चमक जाएगा। यही समय है बाबू। ये ऐसा स्टेज है कि अगर चाहेगा तो बहुत अच्छा ला सकता है, चाहेगा तो बहुत खराब हो सकता है। तो तू लोग पर डिपेंड करता है कि तू लोग क्या करना चाहता है। हम तो हमेशा कोशिश करेंगे, हर एक टीचर चाहता है कि अपना विद्यार्थी से हार जाए। टीचर और बाप एक समान होता है। हर एक टीचर, हर एक बाप चाहता है कि अगर हम जैसे मान लिया जाए किसी का बाबूजी दरोगा है, तो कोशिश करेंगे कि मेरा बेटा हमसे ऊंचा पद पर जाए, IAS ऑफिसर बन जाए। हमको बहुत ज़्यादा खुशी होता है। सिर्फ एक बाप होता है, एक गुरु होता है। जैसे हम टीचर हैं तो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो हम सोचेंगे मेरा विद्यार्थी पूरा भारत लेवल पर पढ़ावे, पूरा बहुत बड़ा विद्वान बने, ताकि मेरा नाम होवे। नाम क्या सुकून मिलता है। जैसे विद्यार्थी, मान लो विद्यार्थी 400 लाता है, 433, 435 ऐसे लाता है, तो सुकून बहुत मिलता है। बेशक जानते हैं खुशी उसके पास है, लेकिन बड़ा अच्छा अंदर से फीलिंग होता है कि चलो मेहनत किए तो 433, 432 इस प्रकार से विद्यार्थी का नंबर आया। तो 2 साल से 3 साल तुम लोग अग्रसर कोशिश करो। 10वां तक खेल खेल में बीत जाता है। 10वां इंटर तो लोग ऐसे ही पढ़ लेता है, चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा मेहनत किया, खेला कूदा, जीवन इसी तरह से बीत जाता है। 2 साल उधर मेहनत कर लेना है, BA तक ले 3 साल या 4 साल। अब तो BA 4 साल का या 5 साल का हो गया, हमको शायद पता भी नहीं। तो 2-3 साल मेहनत करना है, उसके बाद बढ़िया जगह सेटल हो जाना है, जीवन अच्छा से बीते। नहीं तो देखा है सुअर को, इधर से उधर ना मछली हाल चलता है, उसी तरह से जीवन तुम लोग का हो जाए। कभी यहाँ कमाएगा, कभी वहाँ कमाएगा, इसी प्रकार से जीवन बीत जाएगा। तो सोच लो तुमको क्या करना। अगर आज नागा करता है तो आने वाला समय में सुअर बनेगा। पढ़ना नहीं चाहता है, आज किसी तरह से बहाना काटता है, आने वाला समय में सुअर बनेगा। अगर आज शिद्दत से तुम पढ़ लेता, अच्छा से तुम पढ़ लेता है, तो तुमको पूजल जाएगा कि नहीं बढ़िया लड़का है, पढ़े वाला लड़का है। तो सोच लो तुम क्या करना। चलो आओ हम अक्षर ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अनामिका जी क्या कहते हैं सुनेगा अपना पंक्ति के माध्यम से। कहते हैं, चौखट में नहीं अटता बेटे का कबूतर ही है न, फुदक जाता है जरा सा। कर हुआ कि जब विद्यार्थी पढ़ना आरंभ करता है, अक्षर को सीखना आरंभ करता है, तो विद्यार्थी का सीधा लाइन में, जो सीधा लाइन होता है, सीधा लाइन में क जो है नहीं अट पाता है। एक बच्चा का सीधा लाइन में क नहीं अट पाता है। और कबूतर ही है न, फुदक जाता है जरा सा, पंक्ति से उतर जाता है उसका ख। और उसका जो ख है कबूतर की तरह फुदक कर पंक्ति से नीचे हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है। देखना बच्चा लिखेगा तो ऐसे लिखेगा। मान लो ये लाइन है तो लिखा तो क ऐसे लिख देगा, ख ऐसे लिख देगा, मतलब अजीब अजीब तरीका से लिखे। तो कहेंगे प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता अनामिका इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहती है कि जब कोई बच्चा अक्षर आरंभ करता है, अक्षर को सीखना चाहता है, तो उसका सीधे सा पंक्ति में क नहीं हो पाता है, और उसका ख जो है कबूतर की तरह, ख जो है कबूतर की तरह फुदक जाता है, मतलब कबूतर की तरह फुदक जाता है, पंक्ति में सही से नहीं सधता है, मतलब नहीं लिखाता है। कोई डाउट? फिर कर हुआ, खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटा हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, अड़ पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सधता है अड़। करा बाबू कि और मानो इस प्रकार से उसका लिखाने लगता है अक्षर, क और ख सही से नहीं लिखा पाता है, तो उसको, उस बच्चा को बेचैनी आ जाता है, और ग इस प्रकार से लिखता है कि जैसे कोई गमला टूटा हुआ, कोई टूटा हुआ गमला है, कोई लुढ़काया हुआ गमला है, उस प्रकार से वह अपना ग को लिखता है।
और कह रहा बाबू, घड़े सा लुढ़क जाता है उसका घर। और मान लो कोई घड़ा लुढ़क गया हो, जिस प्रकार से वो अपना घर लिखता है, अड़ा तो अड़ा पर आकर वह थमक जाता है, रुक जाता है। अड़ा पर आकर क्या हो जाता है, वह रुक जाता है और उससे नहीं सधता है अड़ा। नहीं सधता है मतलब नहीं लिखा पाता है अड़ा। प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता अनामिका इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहती है कि उसका जो ग है गमले के जैसा टूटा हुआ उसका ग लिखाता है, और उसका घ जो है वह घड़े सा लुढ़का हुआ उसका घ लिखाता है। और जब बच्चा अड़ा पर पहुंचता है तो उस बच्चा से बहुत प्रयास करने पर भी वह अड़ा नहीं लिखा पाता है, और वहां पर जाकर वह थम जाता है, वह रुक जाता है। कोई डाउट? चलो करा हुआ, अड़ा अड़ा के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल में अड़ा के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। जो अड़ा है हुआ, अड़ा इसी लिखाता है। अड़ा को वह विद्यार्थी ड समझ पाता कि ड है, ठीक है। और इसकी गोद में माँ है। अड़ा को क्या समझता है, ड जो है माँ है, और इसकी गोद में जो है बच्चा बैठा हुआ। बच्चा इस प्रकार से क्रिएटिव सोचता होगा, ऐसा अनामिका जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं कि और निरर्थक प्रयास करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद वह अड़ा को बच्चा ड समझ लेता है, और वह जो बिंदु है ड को मां समझ लेता है, ड समझ लेता है, और ड को मां समझ लेता है, और वह जो बिंदु है मां के गोद में बैठा हुआ बच्चा समझ लेता है। कोई दिक्कत? फिर करा हुआ, माँ बेटे सधते नहीं उससे, और उन्हें लिख लेने की अनवतर कोशिश में उनके आ जाते हैं आंखों से आंसू। जब बच्चा से ये अड़ा नहीं लिखा पाता, देखेगा हुआ, जब बच्चा से ये अड़ा, माँ और बेटा के संबंध बता रहा है, अनामिका बता रहे हैं, जब बच्चा से अड़ा जो माँ और बेटा नहीं सधता है, मतलब नहीं लिखाता है, तो वह बच्चा के आंखों में आंसू आ जाता है। वह बहुत कोशिश करता है लिखने का, लेकिन नहीं लिखा जाता है, तो वह रोने लगता है। हर एक बच्चा के देखना है, न उसको पढ़े के मन रहेगा, डायरेक्ट रोवे लगेगा, हम घरे जाम, हमरा भूख, हमरा प्यास। सोचो ना, जब ये सब चीज आ जाएगा, कोई के बच्चा जो शुरू पढ़ता है ना, उसको पढ़ावे ला बैठा हो, पहले तो चॉकलेट वॉकलेट देगा। पहला दिन तो एकदम बड़ा अच्छा से, मतलब पहला दिन नहीं कहो, पहला 10 मिनट या 5 मिनट तो चॉकलेट वॉकलेट दिया, जब तक ले चॉकलेट नहीं झरल है बुआ, जब तक ले तो ठीक है। और बाद 2-3-4 मिनट तो तोर बाल नोच नाच देगा, पढ़ेगा नहीं सही से, बार बार तोरे पर कूद जाएगा, कहेगा पढ़ बउआ। और बाद सोचेगा कि कुछ डांटते हैं, देखते हैं बैठा के, उसके बाद कहेगा मम्मी जी वो लास्ट उपाय उसका वही है कि मम्मी जी वो। और बाद कह देगा हमको पैखाना लगल, और बाद कह देगा बाप रे हमको बड़ी जोर से प्यास लगल, आ लेके जाओ ना। लेके गया जहाँ, जैसे मान लो कहेगा उसका फैमिली को कि ठीक है लेके जाइए इसको भाई, ये पानी पिएगा, फिर तो आने का नाम नहीं लेगा। अगर आएगा तो वही टंगा के एकदम पूरा रोते हुए, ठीक ना। इस प्रकार से बच्चा सब कोई ऐसे करता है, हर एक बच्चा ऐसे करता है। हाँ, जब देखो पढ़ाई नशा है, एक बार नशा लग गया तो फिर जीवन सार्थक हो जाता है। जीवन में फिर सोचने ना, हम लोग नशा के आदि है। नशा मतलब दारू सिगरेट नहीं, हम लोग को पढ़ाई नित्य दिन चाहिए, नहीं पढ़ाते हैं नहीं पढ़ते हैं तो हमको मन नहीं लगता है। और जिस दिन मोहब्बत हो गया पढ़ाई से, सबसे अच्छा महबूबा है, तुमको शुद्धि समेत पैसा देती है, शुद्धि समेत इज्जत देती है, समझा? हाँ, तो प्रस्तुत पंक्तियां भाग 2 खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता अनामिका इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जब अड़ा और माँ और बेटा, जब बच्चा सो अड़ा को कह रही है माँ और बेटा, जब बच्चा से नहीं लिखाता है तो बच्चा बहुत निरंतर कोशिश करने के बाद भी नहीं लिखाता है, तो बच्चा के आंखों से
आंसू आ जाते हैं। और कह रहा होगा कि पहली विफलता पर छलके आंसू ही है शायद प्रथमा अक्षर सृष्टि के विकास की कथा। कह रहा है यही पहली विफलता, आज यह रो रहा है, आज इसका विफलता पर यह अपना आंसू बहा रहा है। आने वाला समय में, आने वाला दिन में यह बच्चा सृष्टि का निर्माण करेगा, यह बच्चा भारत का विकास करेगा, यह बच्चा अपना समाज का विकास करेगा, अपना गांव का विकास करेगा। प्रस्तुत पंक्तियां भागदू खंड 1 से लिया गया है। इसका रचयिता अनामिका इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि जब बच्चा पहला विफलता पर रोता है तो हम लोगों को दुखी नहीं होना चाहिए। हम लोगों को यह सोचना चाहिए कि यही बच्चा आने वाला समय में, आने वाला भविष्य में हमारा गांव, समाज, देश का विकास करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। कौन जानता है कि कौन क्या बन जाएगा, क्या तो बच्चे ना पढ़ता है तो। अच्छा और बताते हैं तो लोग को बउआ, बहुत सारा गार्जियन ऐसा है, बहुत सारा गार्जियन हम मतलब बहुत सारा मतलब 20% हम गार्जियन को ऐसा बताते हैं कि जैसे मान लो छोटा बच्चा है, मारा न, एक भाई नहीं पढ़ेगा तो ऑटोमेटिक बात है कि गुरुजी मारेंगे, एक आग 2 डंडा दे दिया। आज के बच्चा इतना सुकुमार है कि मारा जैसी बम उम उखड़ जाता है। उसके बाद गार्जियन अजीब तरीका से करता है। हालांकि बच्चों को मारना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा तो है बाबू, नहीं डांटेगा तो पढ़वे नहीं करेगा। तो इस कविता को बना के लाना है और इसी तरह से मेरा आगे कविता के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। नेक्स्ट दिन अगला कविता आप लोग के लिए प्रस्तुत करेंगे।